So guys, let us start with what? PYQ discussion session. कौन सा सेशन है आज से? PYQs. PYQ MCQ डिस्कशन सेशन. जो भी हम लोगों ने देखा उसके बेसिस पे PYQ MCQ डिस्कशन. कौन से? जेई मेंस एंड नीट लेवल के PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे. आप कहोगे एडवांस, तो एडवांस के लिए कुछ टॉपिक सिखाने पड़ेंगे और फिर एडवांस के हम लोग क्या ले सकेंगे PYQs. तो पहले ये कर लेंगे, फिर एडवांस के लिए हम लोगों को बाकी जिनको सिर्फ एडवांस करना है उन लोगों को ही हम लोग बिठाएंगे. उन लोगों को एडवांस के कुछ टॉपिक थोड़े से सिखाएंगे, उनके PYQs ले लेंगे. ठीक है, तो चलो, shall I start? You guys are ready or what? Shall I start? Yes, I'm asking you. Okay, तो नीट 2019 का प्रॉब्लम है. अब ये नीट 2019 का क्वेश्चन एकदम इजी है. देखो, विच, नीट के ही ले लेते पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग series of lines in hydrogen spectrum falls into visible region. अब ये कोई क्वेश्चन था, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन हो सकता है क्या? इतना इजी क्वेश्चन पूछा था. कोई सिर्फ क्वेश्चन देखते ही बता देगा, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऑप्शन की. कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? एकदम सिंपल है ना. विच सीरीज ऑफ लाइंस बिलोंग्स टू विजिबल रीजन. अरे क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि नहीं? अरे मुझे लगा क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि कौन सी सीरीज ऑफ लाइंस, यानी कि बाल्मर सीरीज. दैट्स इट. कौन सी सीरीज ऑफ लाइंस, यानी कि बाल्मर सीरीज की लाइंस. ऐसे रेज जिनकी लैम्बडा विजिबल रेंज में होती है, वो सब रेज, हाइड्रोजन से इमिटेड रेज जिनकी लैम्बडा विजिबल रेंज में आती है, 400 to 800 नैनोमीटर रेंज में आती है, वो रेज बाल्मर ने स्टडी किए. इसलिए वो सभी विजिबल रेज जो हाइड्रोजन से इमिट होते हैं उनको बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन कहा गया है. तो ये तो इजी है. all the visible radiation emitted by hydrogen atom are recorded in hydrogen spectrum as lines, and they are studied by J.J. Balmer. Therefore, those radiations are called Balmer series lines. So answer Balmer series of lines है. अब ये क्वेश्चन इतना इजी था कि कोई भी बता सकता है. ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा है ना, आया ना, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा है. यस और नो? यू गाइस रिमेम्बर, मैंने आपको जब सीरीज के नाम दिए थे तो किस साइंटिस्ट ने कौन से टाइप के रेस स्टडी किए और किस सीरीज को क्या नाम दिया जाता है, ये बताया था. इफ यू रिमेम्बर, आई होप यू गाइस आर रिमेम्बरिंग दिस. कौन नहीं है? स्वस्तिक है क्या? सुरवे, शामवी है, सार्थक पाटिल है, संस्कृति है, शिवतेज है, श्रेष्ठ पादिर है, उपाध्याय नहीं है, तनय नहीं है, उपाध्याय नहीं है, समर्थ नहीं है.
गाइस समझ में आया ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम दे दूं? नेक्स्ट जरा डिफिकल्ट पूछा था, 2019 के लेवल का था। एक्चुअल 2019 में इस पे 4 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन देखो, इन हाइड्रोजन एटम, सेकेंड क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम the d Broglie wavelength of electron, the d Broglie wavelength of electron is in second Bohr orbit, ऐसा पूछा है। इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट, ये पूछा है। ए जीरो कितना दिया है? 0.0 नहीं दिया है, 2.9 पिकोमीटर होगा फिर। हाँ पिकोमीटर दिया है। ऑप्शंस 211.6 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 211.6 पाई पिकोमीटर, ऑप्शन डी 52.9, ऑप्शन सी 52.9, ऑप्शन डी 108, ओके 105.8 पिकोमीटर। अब ये सॉल्व करना तो एकदम एक की मूली है। चलो अब तो सॉल्व करो मेरे भाई, ये कौन सा डिफिकल्ट है? ये कौन सा डिफिकल्ट है? गौऱ्या आहे का? गौऱ्या, गौऱ्या पण दिसत नाहीये, गेला कुठेतरी। गौरव साळुंके, गौरव साळुंके नाहीये, अजून कोण नाहीये त्याला कॉल करा। सुर्वे तुम्ही नव्हते सॅटर, कालच्या लेक्चरला नव्हते वाटतं तुम्ही सुर्वे सकाळी, का बरं? नेटवर्कचा इश्यू होता। काय म्हणे? चलो ट्राई करो, मेरी तरफ मत देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबको आता है, सबको फॉर्म्युली वगैरह सब पता है। आर्य तू पण नव्हता रे, गेला परत आर्य शकट शकतो। हो रहा है सॉल्व गाइस कि मैं ही कर दूं? ये भी नहीं हो रहा तो मैं ही कर दूं? आपको लग रहा है कि मैं ही कर दूं तो मैं कर देता हूं। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन।
हाँ, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहाँ है? कैसे आया? ऑप्शन बी कैसे आया? हाउ डिड यू सॉल्व? हाउ डिड यू सॉल्व? कोई बताएगा? दिशा, हाउ डिड यू सॉल्व? कहां से सॉल्व किया तूने? सॉल्व कहां से किया? बाकियों को कुछ आया? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सॉल्व होता है रे, लेकिन आप लोग इतने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन को लाइटली ले लेते हो तो डिफिकल्ट हो जाता है। लाइटली लोगे तो डिफिकल्ट होगा। देखो, ये देखो, आपको ये पता है ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, है कि नहीं? इट इज क्लियर और नॉट? तो अगर हम लोग इसको जरा शिफ्टिंग कर दे तो क्या लिख सकते हैं? इसको जरा शिफ्टिंग कर देना, हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है क्या? जब इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जब मूव करता है वेव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन वेव जब मूव होती है, इलेक्ट्रॉन वेव जब मूव होती है सर्टेन शेल के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो फ्रीक्वेंसीज, वो जो फ्रीक्वेंसीज है, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके, ये देखो, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या? ऐसा भी आएगा आपको, एन एच अपॉन एम वी, एन एच अपॉन एम वी। लेकिन लेकिन आपको पता है, सिंस एच अपॉन एम वी ये तो लैम्बडा का इक्वेशन है, ये डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है कि नहीं? हाँ या ना? ये डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? तो ये जो पोस्टुलेट है बोहर का, ये तो बोहर्स पोस्टुलेट है, बराबर? ये तो बोहर्स पोस्टुलेट है। उसको रीअरेंज करके जब ये फॉर्मूला मिला 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, उसमें से एन एच अपॉन एम वी की जगह पे क्या डाल सकते हो? 2 पाई आर एन इंटू एच अपॉन एम वी की जगह पे लैम्बडा पुटअप कर सकते हो कि नहीं? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा। आया कि नहीं? आया कि नहीं? न्यू इक्वेशन मिला कि नहीं? सबको मिला न्यू इक्वेशन? देख, तूने डायरेक्टली इक्वेशन कहां से लाया? डायरेक्टली इक्वेशन लाना नहीं है रे।
गाइस इक्वेशन कहां से आया पता चला? देखो इक्वेशन कहां से आया, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा, पता चला सबको? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा पता चला सबको? अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सेकेंड ऑर्बिट कहाँ है, सेकेंड ऑर्बिट कहाँ है? तो आंसर क्या आएगा, रेडियस A0 तो 52.9 पिकोमीटर दिया है, तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। कितना दिया है, कितना दिया है, 52.9 पिकोमीटर दिया है ना, तो लैम्बडा इंटू एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, आर 0 है, तो अब कर सकते हो कि नहीं, अब कर सकते हो कि नहीं, अब सॉल्व हो सकता है कि नहीं? तो आप कहोगे आर कितनी आई, यहाँ पे आर 0 नहीं, या R2 लेना है, R2 कैसे लेना है, R2 कैसे लेना है, 2 पाई, R2 कैसे लेना है, R2 कैसे लेना है, ये 52.9 जो है वो 52.9 पिकोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 2 के स्क्वायर से, ये अपना फॉर्मूला आएगा ना, n स्क्वायर अपॉन z, किससे, 2 पाई इंटू 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन z कितना है 1, बराबर 2 का स्क्वायर इंटू z कितना है 1, 2 पाई इंटू 52.9 इंटू 4 बराबर ये 2 पाई इंटू कितना आएगा, अब ये 2 पाई कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ से, क्यों, ये बहुत दिक्कत होगी क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये 2 एंड ये 2 पाई का 2 कैंसिल ही कर देते हैं, आंसर आएगा पाई इंटू, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 52.9 इंटू 4, कितना आएगा 52.9 इंटू 4 यानी कि 208 और 3 211 पाई इंटू 211.6 पिकोमीटर आएगा, क्या लैम्बडा आ गया, लैम्बडा सबको आ गया, सबको लैम्बडा समझ में आया, कैसे लैम्बडा डिराइव किया गाइस, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है रे, यस सर। कैसे मैंने 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा डिराइव किया, सबको समझा कैसे मैंने डिराइव किया? कन्हैया है, श्रेयस है, गया कौन, उपाध्याय, उपाध्याय वापस आके गया, ये ऐसा ही होता है, कौस्तुभ है क्या? यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे Yes, सॉल्व sir. किया, स्वराज समझ ल करे, स्वस्तिक समझ लगा, संस्कृति को समझ में आया, वैभवी कुछ समझ में आया, वैभवी, यस सर। सानिका, कुशल, करण, करण तो है ही नहीं, है क्या करण, करण है, Yes, sir. जेनिफर समझ में आया, अथर, आदित्य समझ Yes, में sir. आया, यस सर। गाइस समझ में आया, आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया। तो पहले ये रिलेशन कहाँ से डेवलप किया, ये रिलेशन कहाँ से लाया, ये समझ में आया, फ्रॉम वेयर डिड आई गॉट दिस रिलेशन 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये समझ में आया। तो आपको एक नया फॉर्मूला आज के दिन मिल गया है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा। कौन सा फॉर्मूला मिला, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा, कैसे,
ऑब्टेन किया फॉर्मूला देखो, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 है कि नहीं, बोर्स पोस्टुलेट है कि नहीं, ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इसे कहा जाता है बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या कहता है बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन, रेडियस r वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन विद mv मोमेंटम तब तक घूमता रहेगा जब उसके m v एंड r यानी कि एंगुलर मोमेंटम का प्रोडक्ट n टाइम्स h अपॉन 2 होगा, n टाइम्स h अपॉन 2 होगा। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये है। तो 2 इधर ले लिया, mv इधर ले लिया, तो ये इक्वेशन चेंज होगी, 2 r इज इक्वल टू nh अपॉन mv बन गया। 2 r यानी कि सरकमफेरेंस भी होता है सर्कल का, तो 2 r इज इक्वल टू n h अपॉन mv, h अपॉन mv सेपरेट कर लिया क्योंकि h अपॉन mv यानी कि लैम्बडा होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन, तो 2 r into n h अपॉन mv की जगह पे क्या लैम्बडा लगा दिया, तो 2 r n लैम्बडा, ये मेरा इक्वेशन बन गया। किसका, लैम्बडा निकालने का, 2 r इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये इक्वेशन बन गया। कहां से आया, समझ में आया, कहां से इक्वेशन लाया मैंने, समझ में आया, यस और नो गाइस, डिड यू गेट फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट दिस इक्वेशन, सबको समझा इक्वेशन कहां से लाया मैं? यस सर। सो इक्वेशन लाने के बाद R2 हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करनी होती है, जो रेडियस होती है फर्स्ट ऑर्बिट की 52.9 पिकोमीटर दी है, ऑंगस्ट्रॉम में देते तो 0.0529 ऑंगस्ट्रॉम वगैरह कुछ देते, 0.0529 ऑंगस्ट्रॉम वगैरह देते, या नैनोमीटर में देते तो 0.529 नैनोमीटर देते, जो भी देते, यहाँ पे पिकोमीटर दी है, वो रेडियस इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि 2 है, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो इसको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, Z1 है क्योंकि हाइड्रोजन है, तो 52.9 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1, ये करके मैंने रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट निकाल ली, 2 पाई इधर का और सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो 2 पाई कैंसिल हुआ, लैम्बडा रह गया इधर, लैम्बडा इज इक्वल टू पाई इंटू 52.9 इंटू 4, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू 2116.5 211.6 पिकोमीटर इंटू पाई, ये आ गई लैम्बडा की वैल्यू, यही पूछा था। सो आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, सबको समझा ये कैसे सॉल्व किया, ये न्यू फॉर्मूला कैसे मिला, ये न्यू फॉर्मूला कैसे मिला? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। उपाध्याय मधून मधून जाऊ नको पळून, उपाध्याय सिंसियरली लेक्चर कर रहे बाबा, एंड ऐसे क्वेश्चन ये नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो नीट के लेवल के हैं लेकिन वो सीईटी को भी पूछे जाते हैं। सो गाइस एक बात मैं आपको समझा दूं, उन्होंने क्या कहा है, सीईटी के वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनका है कि सीईटी के क्वेश्चंस की लेवल, दो सीईटी के 50 क्वेश्चन है, सीईटी के क्वेश्चन की लेवल जेई के एट पार होगी, यानी कि जेई मेंस से मिलती जुलती लेवल के ही क्वेश्चन हम लोग डालेंगे सीईटीज में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एटलीस्ट 50% तो वो लेवल मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, यानी कि जेई मेंस के 50% लेवल के क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनकी लेवल जेई मेंस के इक्वल होगी। किसमें आएंगे ऐसे क्वेश्चन, सीईटी में, ऐसा उन्होंने कहा है, तो हम लोग मानेंगे 100% नहीं आए, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 50% तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जेई मेंस के लेवल के होते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिकॉशियस, ऐसे लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया सबका, हो गया, रब कर दूं, रब कर दूं, यस सर। रब कर दूं, यस सर। तो अब सार्थक पाटिल है क्या तू, कौस्तुभ है क्या तू लेक्चर में, हर्ष आर यू देयर? सर हो सर। कौस्तुभ है क्या तू? यस सर। गौरव साळुंके किधर गया, ढूंढो उसको, कुशल है क्या, तनय आया क्या? आर्य शेखरकर आता जाता रहता है, 10 बार आता है 10 बार जाता है मीटिंग से, क्या लोग हैं, एकदम डेंजर। चलो अब और एक क्वेश्चन जरा सिंपल सा सॉल्व करते हैं, होप आप लोगों को वो आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब ये तो इजी क्वेश्चन है,
एंगुलर मोमेंटम का तो हम लोग तभी सॉल्व कर चुके हैं क्वांटम नंबर में, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट एनर्जी, ये अपने टाइप का क्वेश्चन है। चलो 2014 का है, जेई नहीं, जेई का है क्या, नीट 2014 का है, नीट 2014 का। देखो क्या क्वेश्चन है, एनर्जी इन जूल corresponding to light of wavelength, light of lambda कितना रे, 45 बोला है, चलो उल्टा कर दिया मैंने, 45 नैनोमीटर बोला है। कैलकुलेट एनर्जी करनी है, कैलकुलेट दी एनर्जी इन जूल, ऐसा बोला है। और आपको एच सी इन सब की वैल्यू पता है, डायरेक्ट ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन ए 6.67 into 10 to the power 15, ऑप्शन बी 6.67 into 10 to the power 11, ऑप्शन सी 4.42 into 10 to the power minus 15, 4.42 into 10 to the power minus 18। ये कर दो, ये कर दो सॉल्व, एटलीस्ट ये तो आएगा। ये सॉल्व करने की दिन जरूरी है क्या मुझे, आई डोंट थिंक ये मैं आपको सॉल्व करके दूं, ऐसी जरूरी होगी। एम्स का लेते हैं, एम्स 2014, एकदम सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोन्स, ऑप्शंस आर गिवन। देखो ऑप्शन ए क्या है, आर्सेनिक 7733, सेलेनियम 7834, ओके। बी प्लैटिनम 19578, ऑस्मियम दिया है, ऑस्मियम 19076। इसके बारे में एक बात बोल दूं, ये ऑस्मियम है ना, इसकी डेंसिटी डी ब्लॉक मेटल में सबसे ज्यादा है, ऑस्मियम की डेंसिटी, आगे के लिए ध्यान में रखना। आर्जेंटम 47107, 107 ही दिया है क्या, हाँ 108 दिया है, उसके पास दिया है कैडमियम 11248 दिया है। डी, ऑप्शन डी देखो एकदम सिंपल, हाफनियम एंड बेरियम दिया है, हाफनियम 72 ही होगा, हाँ 178, बेरियम दिया है ना, यस बेरियम 56 157। चलो आइसोटोप ढूंढो, इसकी एनर्जी ढूंढो, दो क्वेश्चन आपके सामने है। दीज आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, these are not that much difficult, these are not that much difficult। दीक्षा चल ट्राई कर, हर्ष ट्राई कर, करण, कुशल, तनय ट्राई कर, स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस, शिवतेज, शामवी, सार्थक पाटिल, संस्कृति रिंगरे, सानिका सातपुते, ओके, ओम मोहिते,
मानव कुछ ट्राई कर। फर्स्ट का डी बोल रहे सब, फर्स्ट का डी बोल रहे हैं। सानी का है क्या? हाँ सर। आएगा सानी का? सानी का सांग रहे क्या आंसर है? एवरीवन इज सेइंग डी, तू कुछ अलग बोल रहे। एवरीवन इज सेइंग डी, तू कुछ अलग बोल दे। ओके, सबने सही सॉल्व किया शायद। E इज इक्वल टू क्या होता है? H इंटू सी बाय लैम्बडा। कौन सी थेरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया फॉर्मूला। वैल्यूज पुटअप कर देते तो आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड इनवर्स कैंसिल ही हो जाएगा। लैम्बडा कितना है? 45 नैनोमीटर। इसको जरा मीटर में कर दिया, नैनोमीटर को मीटर में किया ना, होप सो किया होगा। 10 टू पावर 9 माइनस 9 मीटर टू नैनोमीटर। कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, जे जूल में आएगी एनर्जी 10 टू पावर माइनस 9 एंड माइनस 9 एंड माइनस 34 माइनस 25 आएगा। 6.624 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 45 15 आएगा। ये कितना आएगा? 6.626 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू ये रह गया 10 टू पावर माइनस 17, ऐसा कुछ। तो ये कितना आएगा? 6 3 18 19 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 17। अब 19 अपॉन 15 अप्रोक्सीमेटली। गाइस कितना आ रहा है? करेक्ट करेक्ट किया क्या मैंने? यहाँ तक जो मैंने किया है ये करेक्ट किया है? यहाँ तक जो मैंने किया है वो करेक्ट है क्या? आया ना? यस सर। आंसर कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 4.42 ऐसा आएगा। 0 पॉइंट ऐसा आएगा शायद। आप लोगों ने उसको 4.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 बना दिया, तो यही आंसर है जूल में। इसी को इसमें कन्वर्ट किया है। सो ऑप्शन डी जिन जिन लोगों का आया है करेक्ट आया है। ऑप्शन डी जिन जिन लोगों का आया है करेक्ट आया है। अब आगे का तो और इजी है ना? आगे का तो और इजी लग रहा है मुझे। आगे का तो और इजी लग रहा है मुझे। 72, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 72 में कौन सी बड़ी बात है रे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना। आइसोटोन्स मतलब क्या? आइसोटोन्स मतलब क्या? हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट्स इट। कौन सी बड़ी बात है? कर सकते हो, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो कि नहीं? इसमें से करो। आर्सेनिक में करो ना, 77 माइनस 33 44 आएंगे। और सेलेनियम भी करो, 78 माइनस 34 कितने आएंगे? 44 ही आएंगे। आया ना? तो दोनों में 44 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। दोनों में 44 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। सो आई गेस ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? आइसोटोन्स। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। कुछ समझा? कुछ समझा रे? अरे 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 Yes, sir. कुछ भी नहीं बोल रहे। कुछ समझा? ओके, ये भी समझा, ये भी समझा। स्क्रीनशॉट कर लो दोनों के। और दो प्रॉब्लम्स देखते हैं। स्क्रीनशॉट कर लो दोनों के, और दो प्रॉब्लम्स देखते हैं। और दो, इफ दे आर डिफरेंट। एम्स 2019 के दो प्रॉब्लम देखते हैं। आप एक सॉल्व करो, एक घर से सॉल्व करके लाओ, या फिर एक मैं सॉल्व करके दूंगा, एक घर से सॉल्व करके लाओ। हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। सबका हो गया?
सबका हो गया स्क्रीनशॉट? रब कर दूं? सैटरडे है ना? सैटरडे, आज सैटरडे है ना गाइस? तो जिनको डाउट्स के लिए आना है, जिनको डाउट्स के लिए आना है आ जाए। जिनको डाउट्स के लिए आना है आ जा सकते हैं, लेकिन पहले मुझे मैसेज करो, पहले मुझे मैसेज करो कि सर हम लोग आ रहे हैं करके। कल तो मैं हूँ ही, कल तो पूरा दिन मैं वहां पे हूँ, कल तो आपको आना ही पड़ेगा। आज मैं मैसेज डाल दूंगा, कल तो आना ही पड़ेगा। प्रोबेबली कल या परसों आपको मैं नेक्स्ट 2 लेसन के नोट्स हैंड ओवर कर दूंगा, नेक्स्ट 2 या 3 लेसन के नोट्स हैंड ओवर कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा। तब तो आना ही पड़ेगा, लेकिन तब सिर्फ आना नहीं है, नोटबुक लेके आना है। एमसीक्यू डिस्कशन जो भी हुआ है वो करते हो कि नहीं वो दिखाना है, ठीक है? तो चलो एम्स 2019 के 2 सम्स है, आपको देता हूं, ट्राई करो। एकदम सिंपल सा मैं एक तो, इफ n is equal to 2, सिंपल है, n is equal to 2 for He plus Im, then find out lambda. Find out lambda. Options are 3.32 angstrom, option B 6.42 angstrom, option C 1.47 angstrom, option D 2.37 angstrom। कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब 6 देखो, दोनों भी बल्ब क्या इमिट कर रहा है? इज इमिटिंग कितना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 660 वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ 660 नैनोमीटर वेवलेंथ, यानी कि विजिबल लाइट इमिट कर रहा है, इसलिए तो दिख रही है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज, एनर्जी ऑफ रेडिएशन 3 into 10 to the power -18 जूल, इतनी है, ठीक है? नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, कितने फोटोन उस लैम्डा वाले इमिट कर दिए, ये पूछा है। अब आपको एच वगैरह सब पता है, वो मैं नहीं दूंगा। ए 1 फोटोन, बी 10 फोटोन, सी 100 या डी 1000 फोटोन, आपको ढूंढना है। ये भी इजी है, ये भी इजी है, करो। चलो जिनको लेक्चर है दे कैन लीव, जिनको लेक्चर है स्क्रीनशॉट लेके दे कैन लीव, बाकी करेंगे, बाकी करेंगे। जिनको लेक्चर है दे कैन लीव, बाकी करेंगे, बाकियों को करना ही पड़ेगा, बाकियों को करना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया या सॉल्व कर दिया? संस्कृति का कुछ पता नहीं चलता। सॉरी, सानिका का कहती है हाँ हो गया। अब हो गया, क्या हो गया? सॉल्व करके हो गया या कुछ और हो गया? कैसे पता चलेगा भाई? एकदम है, सिंपल ही है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। फ्रॉम बोहर्स, क्या बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, डायरेक्टली पता है हम लोगों को n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r, यही यूज करना है।
therefore n lambda is equal to 2 into pi into r क्या होता है, r कौन सा है, r2 निकालना है, तो 2 pi into 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, बराबर ना, ऑंगस्ट्रॉम तो 0.529 ही होता है, 0.529 ऑंगस्ट्रॉम into z स्क्वायर अपॉन n, तो n 2 है, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम इंटू z कौन है, हीलियम का z होता है 2, बराबर, हीलियम का z होता है 2, नहीं n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर होता है ना, आई एम सॉरी, n स्क्वायर अपॉन z होता है, तो n कितना है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा आ रहा है, बराबर, ये 2 इधर ही कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू पाई इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम इंटू 4/2। अब सॉल्व होगा कि नहीं, अब सॉल्व होगा कि नहीं, हाँ सर। अरे अब सॉल्व होगा कि नहीं, एकदम इजी है रे, मुझे लगता है कितना हो गया, थ्री 3.14 इंटू 0.529 इंटू 2 आएगा, जो भी आएगा वो आएगा, 6 टाइम्स 6 5 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग ऑंगस्ट्रॉम आएगा, है ना, 3.32 ऑंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए हो गया, सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन का ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, उसमें आर वैल्यू R2 लेके, R2 कैसे निकाली, जो रेडियस का इक्वेशन है वो यूज करके R2 निकाल के 2 पाई इंटू R2 करके n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई R2, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई R2 निकाल के n की जगह पे 2 लेके लैम्बडा फाइनली इतना निकाला। कैसे सॉल्व किया समझा, आई एम आस्किंग यू, ठीक है। सर ऑप्शन बी आएगा ना, क्या रे, ऑप्शन बी आएगा कैसे ना मेरे भाई, सर 3.14 into 2 6.28 आ रहा, क्या क्या क्या, सर 3.14 into 2 6.28 आ रहा ना, अरे मेरे भाई कैसे, इधर सामने दिख रहा है ना, 3.14 इंटू 0.529 इंटू 2, ये रेशियो कितना आया, 2 का स्क्वायर 4/2 आया, 3 का डबल कितना होता है 6, 6 से 0.5 को मल्टीप्लाई करो, 3 इसको 3 मान लो, इसको 2, 3 2 6, मतलब इसका 6.28 आ रहा है, 6.28 यानी कि 6 ही मान ले, 0.5 से 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 0.5 से 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 आएगा आंसर, 0.5 इंटू 6 अप्रोक्सीमेटली आंसर 3 के अराउंड आएगा या 2 के अराउंड आएगा, अरे समझा तुझे, यस सर, यस सर। तो कैलकुलेशन में क्यों गलती करता है भाई। चलो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया हो तो ये आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है, घर पे सॉल्व करना ही है, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन, दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। चलो बाय एवरीवन, Thank you, sir. यस बाय बाय एवरीवन, चलो। सर कल कितने बजे आना है, बताता हूँ मैं मैसेज करके, कल कितने बजे आ सकते हो, 10 बजे के बाद ही बुलाऊंगा, मैसेज कर देता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। यस बाय बाय एवरीवन।